आपने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी यूरोपियन देश है जो भारतीय स्टूडेंट्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है और सिर्फ 2 सालों में ही परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी जहाँ पर 2030 तक करीब 2 लाख भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में पढ़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से टॉप कोर्स पॉपुलर हैं और जर्मनी भारतीय स्टूडेंट्स के बीच तेज़ी से पॉपुलर क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। जर्मनी भारतीय स्टूडेंट्स के बीच तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। 2016 में जहां पर सिर्फ 4,40,000 भारतीय छात्र विदेश गए थे, वहीं 2023 में ये संख्या 14 लाख हो गई। ये अनुमान है कि 2030 तक अकेले सिर्फ जर्मनी में ही 1,14,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे। जर्मनी की अगर हम खासियत की बात करते हैं तो 20,000 से ज़्यादा किले हैं। दुनिया की पहली प्रिंटेड बुक यहीं पर बनी थी और दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक कई सारी यहीं पर हैं। क्या आप भी जर्मनी पर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं ना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब वापस से अपने वीडियो पर आते हैं और आपको एक डेटा की मदद से समझा देते हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स किन फील्ड्स में सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम स्टडी अब्रॉड के लिहाज से भारतीय छात्रों की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि 60%। उसके बाद बारी आती है लॉ, मैनेजमेंट और सोशल साइंस की, जिसमें 21% इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है मैथ्स और नेचुरल साइंसेज की, जिसमें 13% स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो 5% छात्र इन दोनों सेक्टर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। सो अगर आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो जर्मनी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जर्मनी में पढ़ाई करने के आखिर क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले ट्यूशन फीस आपकी नहीं लगती है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरह का आपको कोई पैसा नहीं देना होता। इसके अलावा आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, क्योंकि जर्मनी में काम करने के घंटे एकदम फिक्स हैं, यानी कि हर हफ्ते सिर्फ 35 से 40 घंटे आपको काम करने होते हैं। इसके अलावा छुट्टियों का भी फ़ायदा मिलता है। साल में 30 दिन की पेड लीव आपको मिल जाती है। इसके अलावा विदेशी छात्रों को जर्मनी में पढ़ने और काम करने दोनों में बहुत आसानी होती है। लेकिन जो सबसे खास बात है, जो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बच्चों को अट्रैक्ट करती है, वो है परमानेंट रेजिडेंसी। अब देखिए, जर्मनी में सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर आपको PR मिल सकती है, जबकि दूसरे देशों में ये 5 साल से ज़्यादा होता है। क्योंकि आप कनाडा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 5 साल से ज़्यादा समय लग जाता है PR हासिल करने में, और अमेरिका में तो और भी लंबा टाइम लगता है, ये आपको अच्छे से पता ही है। लेकिन जर्मनी ही एक ऐसा उभरता हुआ देश है जहाँ पर आपको 2 साल के अंदर अंदर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम करियर की बात करते हैं ना तो रोज़गार के आपको अच्छे मौके मिल जाते हैं। इसके अलावा 20 से 64 साल के लोगों के लिए 80% एम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि पढ़ाई के बाद जर्मनी में सेटल होने के भी आपके बहुत सारे अच्छे मौके होते हैं। इसके अलावा स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो देखिए 50% से ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के बाद जर्मनी में ही रुक जाते हैं। इसके अलावा जो जर्मनी में इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ऑटोमोबाइल है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है और फाइनेंस है। इन सेक्टर्स में जॉब्स की भरमार है और भारतीय छात्र आराम से जर्मनी में पढ़ाई करने के बाद अपना एक अच्छा सा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी का जो वर्क वीज़ा है और जो PR पॉलिसी है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरे देशों के मुकाबले जर्मनी में सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर आपको PR मिल जाता है। यानी कि अगर आप पढ़ाई के बाद जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं ना तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्या आप कनाडा और US को छोड़कर जर्मनी में शिफ्ट होना चाहेंगे? क्या जर्मनी में आप अपना करियर बनाना चाहेंगे?
जो भी आप सोचते हैं, आपका जो भी विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर नौकरी से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे चैनल यानी NBT टेक एड पर।